वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तब होगा। फिलहाल तो देश में साल भर चुनाव वाला मूड दिखाई देता है और आज ही 7 राज्यों से चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं। 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया अलायंस को खुश कर दिया तो एनडीए को झटका लगा और उसमें भी सबसे बड़ा झटका यह कि बीजेपी बद्रीनाथ जी में हार गई। पहले अयोध्या हारना और अब बद्रीनाथ भी हारना बीजेपी के लिए इसलिए बुरी खबर है क्योंकि यहां भी उसे डेवलपमेंट पर भरोसा था। अब विपक्षी पार्टियां अयोध्या के साथ बद्रीनाथ की जीत का ढोल बजाएंगी। एक बार आपको सभी 13 सीटों के नतीजे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया अलायंस ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती है। बंगाल में 4 सीटें थी, चारों पर टीएमसी जीती। इसमें 3 सीटें उसने बीजेपी से छीनी हैं। हिमाचल की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट जीती और तीनों सीटें निर्दलियों की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी 1 सीट बरकरार रखी। मध्य प्रदेश में 1 ही सीट थी जो बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली। बिहार की 1 सीट जेडीयू ने गंवा दी, यहां निर्दलीय जीता। तमिलनाडु की 1 सीट पर डीएमके जीता, यह सीट उसने पीएमके से छीनी। और उत्तराखंड में 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, बीजेपी ने यहां 1 सीट गंवाई। पार्टी बद्रीनाथ जी में हार गई। 2 बड़ी पार्टियों की तुलना करें अगर तो 13 विधानसभा सीटों के नतीजों का मोटा मोटा संकेत यह कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वहां वो अब भी मजबूत हालत में है। यह भी दिखा कि आम चुनाव के उलट इन उपचुनाव में राज्यों के मुद्दे हावी थे, लेकिन उत्तराखंड अपवाद क्योंकि बीजेपी 2 सीटें हारी। बद्रीनाथ में बीजेपी का दल बदल का मास्टर स्ट्रोक उसी पर उल्टा पड़ा। 2022 में बद्रीनाथ से जीते कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में लाकर उसने उपचुनाव में उतारा, लेकिन राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के लखपत सिंह से 5000 वोटों से हार गए। कहा जा रहा है कि थोपे गए कैंडिडेट से बीजेपी काडर में कुछ नाराजगी थी। यह भी बद्रीनाथ में हार की बड़ी वजह रही। बद्रीनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। 1.5 महीने में 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। ये जनता की जीत है, भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। वैसे सबसे बड़े उपचुनाव अभी बाकी हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई। यूपी उपचुनाव पर इसलिए भी नजर क्योंकि राज्य में 2 बार से बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में झटका लगा। इंडिया अलायंस ने उसे पीछे छोड़ा। जी न्यूज़।